हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही स्पेशल लोगों के बारे में बात करने वाले हैं। सोचो कोई आपसे पूछे 12 अक्टूबर 2009 को क्या हुआ था, आप सोचोगे ब्लैंक, थोड़ा गैस थोड़ा अंदाज़ा। अब इमेजिन करो कोई आदमी बिना रुके बोले मंडे था, थोड़ा क्लाउडी वेदर था, मैंने ब्लू शर्ट पहनी थी, शाम को 6:40 पर आर्गुमेंट हुआ था, डेट के साथ, मूड के साथ, डिटेल्स के साथ। ये सुपर पावर्स लगता है, पर शायद ये सुपर पावर नहीं है, ये है हाइपरथेमेसिया। हाइपरथेमेसिया का मतलब होता है एक एक्सट्रीम ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी सिंपल लैंग्वेज में वो मेमोरी होती है जो आपकी लाइफ की पर्सनल इवेंट्स को स्टोर करती है। बर्थडे, आर्ग्यूमेंट्स, एम्बैरेसिंग मोमेंट्स, ब्रेकअप्स और रैंडम ट्यूसडेज। नॉर्मल ब्रेन सेलेक्टिव होता है, वो फिल्टर करता है, कॉम्प्रेस करता है और भूलता है। फॉरगेटिंग एक बग नहीं है, कि एक फीचर है, लेकिन हाइपरथेमेसिया वाले लोग, उनका ब्रेन डिलीट बटन यूज ही नहीं कर पाता। हर दिन एक परमानेंट फाइल बन जाती है, डेट प्लस इमोशंस प्लस कॉन्टेक्स्ट, सब कुछ एक तरह से लॉक हो जाता है। रिसर्च के हिसाब से दुनिया में सिर्फ कुछ लोगों को ऑफिशियली डॉक्यूमेंट किया गया है, उनमें से एक थी जिल प्राइस। उसको भी यह डेट और यादें, सब दुनिया में कब कहाँ क्या हुआ और उसकी लाइफ में क्या घटा, ये याद रहता था। नॉट बिकॉज शी मेमोराइज हिस्ट्री, बिकॉज उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करता था, जैसे एक इंटरनल सीसीटीवी होगा। इस डिफरेंस समझो, ये फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं है, ये एग्जाम के आंसर्स या रैंडम नंबर याद रखना नहीं है, ये स्पेसिफिकली पर्सनल लाइफ की रिकॉर्डिंग है। और सब कुछ इमोशन कलर्स के साथ उनको एकदम याद रहता है। तो साइंटिस्ट ने ब्रेन स्कैन किए, उन्होंने देखा कि कुछ रीजन स्पेशली अमिगडाला एंड हिपोकैम्पस स्लाइटली डिफरेंट हैं और वो कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। हिपोकैम्पस मेमोरी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, अमिगडाला इमोशंस अटैच करता है और मेमोरी के साथ उनको लॉक करता है। थ्योरी ये कहती है शायद उनका ब्रेन हर एक इवेंट को इंपॉर्टेंट टैग कर देता है, लेकिन नॉर्मल ब्रेन क्या करता है, वो बोलता है ये मोमेंट यूजलेस है, इसे हटा दो। हाइपरथेमेसिया का ब्रेन क्या बोलता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसे स्टोर कर दो। और जब सब इंपॉर्टेंट हो तो कुछ भी लाइट नहीं रहता। अब सोचो, आपको अपनी सबसे एम्बैरेसिंग मेमोरी याद है, अब इमेजिन करो वो मेमोरी 20 साल बाद भी फुल एचडी में आपको याद आए। एग्जैक्ट वर्ड्स, एग्जैक्ट टोन्स, एग्जैक्ट फीलिंग्स, इमोशंस फेड ही नहीं होते। कुछ लोग जिनके पास एक कंडीशन है वो कहते हैं पास्ट कभी पास्ट नहीं लगता, अगर किसी ने हर्ट किया था वो कल जैसा फ्रेश लगता है। इसीलिए हुक लाइन सच है, उसके लिए कल क्या हुआ सवाल नहीं, टॉर्चर हो जाता है, बिकॉज कल कभी गया ही नहीं। हम लोग भूलते क्यों हैं? क्योंकि फॉरगेटिंग सर्वाइवल मैकेनिज्म है। ब्रेन एनर्जी बचाता है, पेन सॉफ्टन करता है, मेमोरी को कंप्रेस करता है। अगर हर दिन इक्वल वेट के साथ स्टोर्ड हो, लाइफ अनबेरेबल हो सकती है। मेमोरी का पर्पस सिर्फ रिकॉर्ड रखना नहीं है, मेमोरी का पर्पस अडैप्ट करना भी है, और अडैप्शन के लिए सेलेक्टिव फॉरगेटिंग ज़रूरी है। हाइपरथेमेसिया में हमें अजीब तो दिखता है, परफेक्ट मेमोरी परफेक्ट नहीं दिखती। कभी कभी ब्लेसिंग और बर्डन एक चीज़ नहीं होते हैं, बस कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। और शायद इसीलिए नेचर ने हमको एक गिफ्ट दिया है कि हम भूल सकते हैं, और कभी भी भूलना ही फ्रीडम होता है। ये स्टोरी साइंस की भी और साइकोलॉजी भी, और थोड़ा सा एक्सटेंशियल हॉरर भी है। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ को हर एक दिन याद रख सकते हो तो सच में कौन होते हैं, तो आप सच में कौन होते? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा गाइस कि अगर आप सारे दिन याद रख पाते तो आप सच में कौन होते, आपको आपकी हर एक मेमोरी याद रहती। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस एंड हैव अ नाइस वन।